Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है जो शायद आपने उम्मीद नहीं किया होगा. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में एंड जिसका उम्मीद शायद आपने नहीं किया होगा. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखने वाले होंगे उनके लाइफ में क्या आ सकता है. क्या यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो इट इज़ टेकिंग द शेप ऑफ इधर यस 4 और 9. और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू नो जैसा होता है ना कि इट इज़ लाइक वो जो कॉटन कैंडी होते हैं ना, जो पिंक कलर का होता है, उस तरह से हो सकता है कि कॉटन कैंडी या जो भी हो, स्वीट समथिंग. सो इट इज़ पॉसिबल दैट आपके हाथ में वो है, मतलब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि आपको वो मौका मिल रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है. कहीं ना कहीं पे जो माहौल आपको चाहिए था, जिस माहौल में पीसफुली आप काम कर सकते हो, जिस वातावरण में आप काम करना चाहते थे, मे बी करेंटली जो सिचुएशन आपका चल रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा रिजिड भी है लोग. ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट है ही नहीं, या स्टडीज़ करने के लिए आपके पास जो वातावरण होने चाहिए, मे बी यू लिव इन हॉस्टल और यू लिव समवेयर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं और सिर्फ ओकेशनली ये नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिपीटेडली, लाइक ऑन अ एवरीडे बेसिस. आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो इधर तो वो शोर शराबा होता है या आपके रूममेट कुछ इस तरह से है. सो आई डू थिंक सो दैट टेकिंग अ ब्रेक ऑल्सो फ्रॉम द लॉन्ग बोर्डम रूटीन लाइफ, आप एक ब्रेक भी ले रहे हो. इधर तो आप क्विट कर देंगे कोई जॉब को, या आप कुछ हॉलीडेज़ लेके मे बी विल एन्जॉय दोज हॉलीडेज़ एंड बी विथ योर पार्टनर और फैमिली. यहाँ पे देखो एक बटरफ्लाई इस तरह से अपना फोल्ड करके बैठी है, यहाँ पे दो दो है यहाँ पे. और इट कैन बी लाइक यू नो दिस थिंग्स दैट बटरफ्लाइज ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप शांति के पीछे भागोगे तो कहीं ना कहीं पे वो और चले जाएंगे. अगर आप थोड़ा सा शांत होके खुद ही बैठ जाओगे तो शांति ऑटोमेटिकली आएंगे. सो इट रिप्रेजेंट्स लाइक दैट. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखेंगे. कुछ सिचुएशंस को अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ना अभी हो जाना चाहिए, लेकिन ये फीलिंग जब आपके दिमाग पे से चला जाएगा ना कि अभी अभी नहीं, अभी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, पर देखना वो तभी जब आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे तभी वो चीज़ घटित होगा. मे बी आप सेटल करना चाहते हैं, मे बी आप कुछ क्वालिटीज़ ढूंढ रहे थे अपने पार्टनर के अंदर, या एक प्रॉस्पेक्टिव ग्रूम या ब्राइड जो आप ढूंढ रहे हो. मे बी आप जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, जो आप सेटल करना चाहते हो. ठीक है, अगर उसके पास कम क्वालिटीज़ भी होंगे तभी भी चलेगा. सो वो चीज़ ऐसा है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आप ऐसा करें. तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि यू नो व्हाट, कि डोंट अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज इन योर लाइफ. अगर आप थोड़ा इंतज़ार कर लेते हो तो मुझे यहाँ पे इस तरह से फीलिंग होता है कि यू विल गेट वट एवर यू हैव डिज़ायर्ड. जो आपकी ख्वाहिश है वो आपको मिलेगा. यहाँ पे 4 जो पहले ही दिखा रहा था, 4 इज़ अ नंबर फॉर राहु. ठीक है, और आप जो 11-11 पोर्टल आने वाला है उसके बाद, ठीक है, योर डिज़ायर्स आर गोइंग टू गेट फुलफिल्ड. जो अगर आप प्रॉपरली उसके ऊपर कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोकस करो तो ओके. कुछ चैप्टर्स जो आपको और लाइफ में नहीं चाहिए क्योंकि वो चैप्टर आपने पढ़ लिया, बहुत कहानी आपने सुन लिया,
उसमें आप हैबिचुएटेड भी हो गए और आप उसमें अटक होके मत रह जाइएगा। डोंट गेट स्टक इन दोज साइकिल्स, लीव दैट। आने वाले समय में आप डेफिनेटली उस चीज़ को क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे आप आने वाले समय में बाउंड्रीज़ भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप बाउंड्रीज़ अभी से आप देख रहे हो कि बाउंड्रीज़ अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो अननेसेसरी लोग आपके बाउंड्री के इस पार आ जाते हैं, और जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी आपके साथ बात करते हैं, और जब उनकी मर्ज़ी नहीं होता है तब वो बात नहीं करते या आपको जो है अटेंशन नहीं देते हैं। सो इन ऑर्डर टू डिमांड रेस्पेक्ट एंड प्रिवेसी, आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे, लेकिन वो बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ आपके इमेजिनेशंस की बाउंड्री नहीं होना चाहिए, फिर तो आप रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप जो भी सोच रहे होंगे उसमें कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट, एक ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट। सो डेफिनेटली देयर विल बी द फिनिशिंग ऑफ समथिंग। हो सकता है कुछ काम आपको मिला होगा, कुछ ऑर्डर्स आपको मिले होंगे, वो प्रॉपरली आप उसको पूरा कर देंगे। कुछ हो सकता है कि स्टडीज़ रिलेटेड भी हो, एग्ज़ाम्स रिलेटेड भी हो, कि आपने प्रॉपरली नॉलेज लिया, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया, रिवाइज किया है। सो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स विद इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपने सीखा, जो भी आपने लर्न किया, कहीं ना कहीं पे उसी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब पर्टिकुलरली कुछ कम्प्लेक्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आप उसको पूरी तरह से आंसर कर भी पाएंगे, बिकॉज यू आर डूइंग इट ऑल्सो राइट नाउ। क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो सिर्फ जो है एग्ज़ाम्स क्लियर करना नहीं, बट यू वांटेड टू लर्न मोर। और जब कोई सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं से भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ जाए, उसको आएगा ही वो आंसर, चाहे वो इंटरव्यू सेशन हो, चाहे वो एक हॉल में एग्ज़ाम देने की बात हो, इंटरनेशनल एग्ज़ाम हो। व्हेन यू विल लर्न समथिंग ना इन द फ्यूचर, वही दिख रहा है मुझे, आप इतना टॉपिक को डेप्थ में सीखेंगे कि आपको मुश्किल ही नहीं होगा। इवन डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आपके लिए सिंपल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि आप सीख रहे हो नॉट फॉर स्कोर्स बट फॉर रियल विजडम। यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे किसी का हो सकता है कि ना ऐसे इंसान से मिले आप जिनकी सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो शरीर के कंपैरिजन के, मतलब अगर हम शरीर को कंपेयर करें बॉडी से, उसका हेड को, पोर्शन को, आई कैन फील लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पता नहीं सर्कल सर्कल में जो डांस होता है, सर्कल में कुछ रीति रिवाज होते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं कुछ सर्कल वाला चीज़, मतलब सर्कल सर्कल में एक साथ जो घूमर जैसा होता है ना, वो डांस उस तरह से मुझे दिख रहा है, लाइक गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स एंड साइकिल, उस तरह से। ऑलराइट, मे बी कोई डांस ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं, आपको किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं आप। एंड आई कैन सी लॉट ऑफ फ्लोरल डिज़ाइंस। हो सकता है कि आपको फ्लोरल डिज़ाइंस बहुत पसंद है एंड यू आर गोइंग टू डिज़ाइन योर ओन रूम। आप अपने रूम को एक डिफरेंट लुक देंगे बाई परचेजिंग। हो सकता है कि कुछ अच्छा सा एंटीक फर्नीचर्स को लेकर, डेकोर को लेकर बहुत कुछ दिखाई देता है। हो सकता है कि आप उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपने माइंड पे, बस आपको प्रैक्टिकली ही करना है, दैट्स इट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है भगवान, और यहाँ पे कमल के ऊपर, मतलब ऑन दिस वन लोटस। सो हो सकता है कि आप मे बी, आई डोंट नो व्हाई आई हैव सीन लाइक दिस, पर हो सकता है कि आप ऐसे देवी या देवता का पूजा कर रहे होंगे आने वाले समय में, जो कमल के ऊपर बैठते हैं। या ऐसा हो सकता है कि लोटस हमेशा रिप्रेजेंट करता है एक सीक्रेटनेस को, पवित्रता को, और बहुत ही ज़्यादा लोटस ये भी सिखाता है कि
कब हमें अपने लिए जो है, क्या होता है ना, रात के समय पे वो एकदम बुझ जाता है और फिर सुबह सुबह वो खिल जाता है उसकी पंखुड़ी। सो कहीं ना कहीं पे यही हमें समझा देता है कि डेथ एंड बर्थ आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, हम जन्म और मृत्यु जो है दोनों में संबंध बहुत ज़्यादा गहरा है। तो हमें अपने लाइफ में काफ़ी बार जन्म और मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। दैट्स वाई यहाँ पे एक क्लोज साइकिल आ रहा था। यहाँ पे इसका तात्पर्य यही है कि आपके लाइफ में फिनिशिंग ओपनिंग फिनिशिंग ओपनिंग ये होता रहेगा। इट विल बी देयर, सो डोंट गेट वरीड। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हमें और भी पता चलेगा। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आने वाले समय में क्या होगा, क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें आने वाले समय में क्या हो सकता है। सो आई टोल्ड यू दैट आप इतना ज़्यादा कुछ ज्ञान होगा आपका, अपडेटेड होंगे आप, कि आपको कोई भी टॉपिक से कुछ भी आंसर करने का ऐसा हेजिटेशन नहीं होगा। फाइनेंशियल एबंडेंस, इसलिए वहाँ पे लोटस ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स एबंडेंस, तो यहाँ पे दिखाई देता है समय के साथ साथ यू विल हैव द फाइनेंशियल ग्रिप ऑल्सो, जो आपको शायद अभी मंथली सैलरी या जो भी आपका इनकम है, मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, बट इन द फ्यूचर वो नहीं होगा। लजीजदार खाना, सेलिब्रेशंस, फेस्टिव उस तरह से दिख रहा है। आप अपने हाथों से कुछ हैंडमेड क्रिएटिव कुछ करके किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं या कोई आपको कर सकता है। किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ जाके मीट करना या कुछ ऐसा प्राइवेट डिस्कशंस या समथिंग लाइक यू नो, बट ये टावर इंटैक्ट है। एक प्रोटेक्शन, एक सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन भी होता है। सो ऑब्वियसली बुनियाद बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वो इस तरह से खड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके बेसिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है और आने वाले समय में आपको चिंताएं करने की ज़रूरत नहीं होंगे। आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो और आपकी उम्मीद कभी भी डगमगाएगा नहीं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ जो आप अनफ्रेंड जोन में हैं या कहीं ना कहीं पे आप अकेले फील कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे कोऑपरेटिव लोग, बहुत सारे कूल एंड काम पीपल also you will get. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and